प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया, मेरे बच्चे मर रहे, 9 बच्चे मर रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस पिटाई की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये टाइम्स नाउ चैनल के मध्य प्रदेश हेड हैं, वही टाइम्स नाउ जिसकी संपादक है नविका कुमार। इनका नाम है गोविंद गुर्जर, बहुत नामी पत्रकार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उठना बैठना है। सूबे के सारे बड़े अफसर इनको पहचानते हैं, जानते हैं। जनता के बीच लोकप्रियता भी है। बावजूद इसके इन्हें राम राज के शिखर पर कुत्तों की तरह पीटा गया। और ये कुत्तों की तरह कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, नविका कुमार के नुमाइंदे खुद रो रो कर बता रहे हैं कि मुझे कुत्तों की तरह पीटा गया है। और ये बात उन्होंने कई बार कही। और तुम लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हो, मुझे मारा गया, पीटा गया, कुत्तों की तरह पीटा गया। हुआ चरम राष्ट्रवाद के दौर में ऐसे परम राष्ट्रवादी चैनल के पत्रकार का यह हाल देखा नहीं जाता। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ वही चैनल है जिसकी सबसे बड़ी पत्रकार नविका कुमार गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर जश्न मनाने वाली भंगिमा बनाती हैं। ट्विटर पर लिखती हैं कि बुलडोजर की बढ़ी मांग की पूर्ति आयात से होगी या देसी कंपनियां कर देंगी। वो नविका कुमार अपने इतने बड़े पत्रकार को कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने पर एक ट्वीट तक नहीं करती। क्यों? किस मुंह से कहेंगी कि यह रामराज का राष्ट्रवाद नहीं, गुंडागर्दी है? इसी टाइम्स नाउ का एक संपादक किसी पागल की तरह चीखता रहता है। पता नहीं वो कौन सा पदार्थ लेता है कि उसे होश ही नहीं रहता, गलत आदमी पर चिल्ला रहा है, किस आदमी से सवाल पूछ रहा है और कौन आदमी जवाब दे रहा है। इंटरनेशनल मामलों का एक्सपर्ट समझने वाला यह संपादक अमेरिका और यूक्रेन में उस विशेष पक्षी की तरह कंफ्यूज रहता है जिसे केवल रातों में दिखाई देता है। उसके इस पागलपन के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। Dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. इसी टाइम्स नाउ का एक फर्जी प्रोफेसर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर देश की जनता का मजाक उड़ाता है, बिजली जाने पर मजाक उड़ाता है। मुसलमानों का नाम सुनते ही उसके नथुने किसी भैंसे की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। उस फर्जी प्रोफेसर की पतलून गीली हो गई अपने एक साथी को कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने के बाद। मैं सोचता हूं कि वो कितने गिरे हुए और नीच लोग होते होंगे जो रोज अपने साथ काम करने वाले साथियों और दोस्तों को लहूलुहान कर दिए जाने पर भी मस्त राष्ट्रवादी जूतों का तल्ला चाट कर डकार लेते रहते होंगे। टाइम्स नाउ छोड़ दीजिए, गला फाड़ फाड़ कर राष्ट्रवाद के नाम पर ज्ञान बघारने वाले और बघारने वाली किसी भी एंकर या संपादक की हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। और ऐसे गिरे हुए नीच लोग किस मुंह से देश, राष्ट्र और मानवता की बात करते होंगे समझ नहीं आता। देखो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया। देश में नफरत फैलाने में, अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाने में, हिंदू कट्टरपंथ का झंडा उठाने में, वह मनुष्यता की दुर्गंध फैलाने में टाइम्स नाउ ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। और इस दुर्गंध, नफरत और पेशेवर बेईमानी को यह राष्ट्रवाद कहते हैं। और ऐसे राष्ट्रवादी यात्रा के सारथी मध्य प्रदेश के इंचार्ज गोविंद गुर्जर को एक अस्पताल में गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेरे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस अस्पताल में पड़े हुए, जिनको मल्टीफ्रैक्चर्स हुए हैं और जिंदगी मौत के बीच झूल रहे मेरे बच्चे। एक्सीडेंट हुआ है उनका भयानक, मेरे साले के बच्चे। 2 लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया हमने, जिन्होंने मुझे मार मार के इतना बुरा व्यवहार करते हैं। बंसल हॉस्पिटल है। अब सुनिए पूरी कहानी, जो आप गोविंद गुर्जर की हृदय विदारक चीखों से समझ भी गए होंगे। दरअसल उनका परिवार किसी सड़क हादसे का शिकार हो गया था। 9 लोगों को भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंद गुर्जर उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन गार्डों ने उन्हें रोक दिया। गोविंद गुर्जर ने कहा कि उनके परिवार के 9 सदस्य जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी हालत को समझने दीजिए, मुझे मिलने दीजिए। इसे लेकर कुछ बहस हुई और फिर गार्डों ने टाइम्स नाउ के पत्रकार को
पीटना शुरू कर दिया। गोविंद गुर्जर जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन गार्डों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टरों ने भी बताते हैं कि उन्हें जमकर पीटा। वीडियो में गोविंद खुद गार्डों और डॉक्टरों के सामने जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। देखो प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया। अच्छा, जो हैरानी की बात है वो ये कि इतना पिटने के बाद भी गोविंद गुर्जर ये नहीं कह रहे हैं कि ये सरासर गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। इसकी भी एक वजह है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जब मामला बढ़ा तो पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं का बंसल अस्पताल के बाहर जमघट लगना शुरू हुआ। आप पता है इतने सारे लोग विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, मैं किस किस को समझाऊं। ऐसे में अगर मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा कर दिया तो उसका मुझे ये परिणाम दिया, मुझे मारा गया, पीटा गया, कुत्तों की तरह पीटा गया हुआ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझे जाने दो। मुझसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर मैंने अब देखिए कि बंसल ग्रुप जो है वो केवल अस्पताल ही नहीं चलाता है, कई इंडस्ट्रीज हैं उनके। एक न्यूज चैनल भी चलाता है, उसका नाम है बंसल न्यूज। उसके हेड शरद द्विवेदी भागे भागे अस्पताल पहुंच गए न्यूज रूम छोड़कर। गोविंद गुर्जर को कोने में ले जाकर समझाने का दौर शुरू हुआ, दबाव पड़ना शुरू हुआ। सुनते हैं नोएडा से भी कुछ फोन गए। पत्रकार कहते मुकदमा दर्ज कराओ, इन लफंगों को सजा मिलनी चाहिए। दबाव डालने वालों और वालियों ने कहा पागल हो क्या, ये तो राष्ट्रवाद है और तुम्हारा माथा फाड़ दिया जाना राष्ट्रवाद की स्थापना में तुम्हारा योगदान, कुछ ले देकर रफा दफा करो। बात को आगे बढ़ाओगे तो हम राष्ट्रवादियों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह राष्ट्र तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। युवराज जी, ये हाल किया मेरा। आपके अस्पताल में आपने मेरे बच्चों को भर्ती कराया, आपने मदद की, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे बच्चों का क्या हाल किया है? अस्पताल में भर्ती करवाया आपने, जिन्होंने मुझे मार मार के इतना बुरा व्यवहार करते हैं। बंसल हॉस्पिटल है, इस अस्पताल में कोई ना है भगवान। उन तमाम नीच राष्ट्रवादी एंकरों और चैनलों को दूर से ही प्रणाम है जो अपने साथी को दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने पर किसी गिद्ध की तरह शांत बैठे हुए हैं। हे नीच सम्राटों, जब तुम अपने दोस्त के नहीं हो सकते तो देश के क्या ही होगे। मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, मैं क्या बताऊं। मैं सीएम साहब, मैं ये सब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सुबह फोन लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने जो बर्ताव किया है, सुबह से मेरे बच्चों कोई इस तरह का इलाज भी नहीं मिल रहा। कोई अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं, कोई आया तो मुझे किया, लोग कुछ भी कर रहे हैं। मेरी बेटी का हाथ पूरा फ्रैक्चर्ड है 4-4 जगह से, उसके सूजा उल्टियां कर रही है सुबह से। मेरा साला भर्ती है, मेरे पास। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।